हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसके एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? क्या इसका एक ही सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक ही सोल्यूशन है, या इसके दो सोल्यूशन होंगे, या फिर इसके बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास एक सिंगल इक्वेशन होती है, सिंगल इक्वेशन अगर होगी टू वेरिएबल में, तो उसके हमेशा और हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि आप x रखते जाओगे और y आता जाता है। तो जब एक इक्वेशन आपके पास जब भी होगी टू वेरिएबल्स में, तो उसके हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न ये है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हमारे पास है, तो इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, एंड इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मतलब x रखते जाओ, y आता जाएगा। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x वी विल हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि x की हम कुछ वैल्यूज़ रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, x को 1 रखो, तो y आएगा क्या? 3 इंटू 1, एक्स की जगह पे 1 रखना है हमने, तो आएगा ना 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी 3 प्लस 5, यानी ये आया 8। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। फिर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे हम, तो y आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी 6 प्लस 5 दैट इज़ 11। अगर x हम 3 रखते हैं तो ये आएगा 9 प्लस 5 यानी 14। सो वी कैन सी दैट दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। वी कैन सी दैट द इक्वेशन दिस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस तरीके से हम लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमने यहाँ पे हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, y को लेफ्ट में रखो, 7 माइनस ये 2x को उधर लेके जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ओनली y को ही हम लेफ्ट में रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम x को लेफ्ट में रखते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम x को लेफ्ट में रखते और y को उधर लेके जाते तो उससे क्या होता? उससे होता कि ये 2 नीचे आता और ये अपॉन में आ जाता। अब आप खुद सोचो कि इसे सॉल्व करना आसान है या इसे सॉल्व करना? ऑफ कोर्स ये आसान है, तो हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, आपका मन है तो आप ये भी लेके ले सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एक एक करके, क्योंकि हमने 4 सॉल्यूशंस इसके लिखने हैं। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 से शुरू कर सकते हैं। y हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी 7 माइनस 0 यानी 7, है ना। तो एक सोल्यूशन आ जाएगा, x 0 है और y
7 है। यहाँ पर जो मैंने ये इस तरह से लिखा है, इस पे ध्यान दो। जब भी हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसमें जो पहला वाला है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 है तो उसको मैंने पहले लिखा है, और y की वैल्यू 7 है तो उसको मैंने बाद में लिखा है। तो जब भी यहाँ पे इस तरह से पेयर बना होता है तो हमेशा याद रखना कि जो पहला वाला है वो x होता है और जो दूसरा वाला है वो y होता है। फिर x1 रखते हैं तो y आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1, 7 माइनस 2 और ये 5, और यहाँ पे क्या आएगा, x1 है और y है 5, फिर 2, तो y आएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 3, तो जब x2 है ये है 3 हो गए। एक और, अब देखो -1 ले लेते हैं, चलो थोड़ा वैरायटी हो जाएगी। x-1 ले लिया है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा, तो -1 and 9, तो देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर 0 7 1 5 2 3 -1 9। ओके, और आप समझ सकते हैं कि हम x कुछ भी रख सकते थे, तो अगर आप चाहो तो x 10 रख लो, x 100 रख दो, तो y आ जाएगा, वो भी एक सोल्यूशन होगा। और ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लो कि आपकी बुक के पीछे कुछ और आंसर हो सकता है, आपका फ्रेंड कुछ और आंसर लेके आ सकता है, आपके टीचर कुछ और कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पे -1 लिया, मैं 3 भी ले सकता था, मैं 4 भी ले सकता था, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, और सभी सही भी हो सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट हैं, अनगिनत हैं, उसमें से 4 मैंने लिए हैं, हो सकता है 4 कोई और ले, यही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है, तो वही करेंगे, y आ जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, y आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, 9 माइनस 0 यानी 9, तो एक x 0 है और y है 9, फिर x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई, ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, अगर x1 है और ये है 9 माइनस पाई, x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो y आएगा, ध्यान रखना अब इसमें x की जगह पे 2 रखना है, पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो 9 माइनस, एक तो देखो x क्या है, x है 2 और y है क्या, 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ये x फिर कुछ और ले लो, -1 ले लो, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई -1, माइनस माइनस का हुआ प्लस, वेट 9 अपनी जगह पे, माइनस माइनस का प्लस हुआ, पाई आया, तो x -1 है और ये है 9 प्लस पाई। तो इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, आर ये, ओके, ये इसको लिखने का एकदम प्रॉपर तरीका है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y। बहुत ब्यूटीफुली ये पहले से ही इस तरह से है कि हम y रखेंगे और x आता जाएगा, तो यहाँ पे y रखने में फ़ायदा है, तो y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो x आ जाएगा 4 इंटू 1, और 4 इंटू 1 4 होता है, तो इसका सोल्यूशन होगा, ध्यान रखना पहले x आता है तो पहले 4 लिखेंगे हम, फिर y आता है तो फिर 1 लिखेंगे, ओके।
ध्यान रखना, अगर आप ये सोचें कि हम y को लेफ्ट में रखें और x को राइट में, तो बहुत कन्फ्यूजिंग। पहली बात तो ज़रूरत ही क्यों है, काम इससे आ रहा है, बड़े से बन रहा है। नहीं तो वैसे में y हो जाएगा x/4 और फिर और भी मुश्किल होगी। ये बेस्ट है। बाकी अगर आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो आप कर सकते हैं वैसा, बट नीड नहीं है, कहने का ये मतलब है। y 2 है तो ये 8 आ जाएगा, x 8 एंड y 2 एंड y इज इक्वल टू 3 रखने पे 0 रख दो। जैसे मैं कहता हूँ, थोड़ा वैरायटी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो x क्या है, अब x 0 है एंड y भी 0 है एंड y रखते हैं -1, तो x हो जाएगा 4 इंटू वाई -1 है, तो ये हो जाएगा -4, -1। ठीक है, ओके। सो देयरफॉर द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस आर, तो क्या क्या हैं, एक तो 4 1 है, दूसरा 8 2, एक 0 0 है और एक है -4 -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। हमने बताना है कि इनमें से कौन से इसके सोल्यूशन है और कौन से नहीं हैं। तो कैसे करते हैं इसे, देखो। जैसे पहले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, जो पहले लिखा होता है वो x है और जो जो ये लिखा होता है ये है y। तो हम x और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो यानी सोल्यूशन है, अगर नहीं आती तो फिर नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे इसे, देखो। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, x 0 है एंड y 2 है। अब इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y। अब पुट करते हैं x की जगह पे 0, लेफ्ट हैंड साइड यानी ये इधर वाला, x की जगह पे 0 रखा, y की जगह पे भी 0, और ये क्या हो गया, 0 माइनस 0 यानी 0। एंड राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इसके बाद, कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 0 2 is not a solution of the equation x minus 2y is equal to 4। आंसर, ये परफेक्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल। अब सेकंड ये है, गिवन ये है, क्योंकि पॉइंट क्या था हमारे पास, पॉइंट था 2,0, तो x2 है y 0 है ना, पॉइंट 20 है, x2 y 0, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमने रखना है इसे। ओके, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x 2 है और y है 0, 2 माइनस 0 ये हुआ 2। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 4। तो क्या लिखेंगे अब, कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2,0 is not a solution of the equation x minus 2y is equal to 4। समझे आप। अब अगला पॉइंट है 4,0, ये जो अगला वाला है ये 4,0 है, यानी x 4 है y 0 है। अब इसे हमने रखना है इसमें, तो फिर वही प्रोसेस है, क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है x माइनस 2y,
x की जगह पे हमने 4 रखना है, y की जगह पे 0, और ये है 4 माइनस 0 यानी 4। राइट हैंड साइड क्या है? 4। तो अब क्या है? सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 4 0 is a solution of x minus 2y is equal to 4, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये सोल्यूशन है। ठीक है। फोर्थ पार्ट है √2 एंड 4√2। तो यहाँ पर x √2 है, y 4√2 है, और इक्वेशन ये है। फिर वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या है? x माइनस 2y, x इज √2 एंड y क्या है? 4√2 है, और ये √2 माइनस 8√2 हो जाएगा। अच्छा, √2 माइनस 8√2 क्या होता है? सोचो ज़रा। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये रूट में एक जैसा है, तो जब रूट में एक जैसा होता है तो माइनस हो जाते हैं। दूसरी बात, माइनस कैसे होंगे? तो यहाँ पर जब कुछ लिखा नहीं होता है तो हम 1 मानकर चलते हैं। तो ये समझो कि 1 में से 8 को माइनस कर रहे हैं, और 1 में से 8 को माइनस करते तो -7 होता है, तो ये -7√2 आ जाएगा। ठीक है। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड है 4 एंड क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। सो देयरफॉर √2, 4√2 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट है 1 1। तो यहाँ पे x 1 है, y 1 है, और क्या करेंगे फिर वही लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 2y, x 1 है, y भी 1 है, 1 माइनस 2 और -2 होता है -1, एंड राइट हैंड साइड है 4। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर जो 1 1 है, जो क्वेश्चन में गिवन है, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो गिवन क्या है? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या है? टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k। नाउ सिंस जो ये है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। बिकॉज ये सोल्यूशन है, तो यानी इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और y की जगह पे 1, और k अपना एज इट इज लिख देंगे। तो ये हुआ 4, ये 3 हुआ, 3 इंटू 1 3, एंड 4 प्लस 3 हुआ 7। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू हुआ 7, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑलराइट, ओके। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और इस चैप्टर से पहले भी और चैप्टर में करा चुका हूँ और एक्सरसाइजेस करा चुका हूँ, उनका लिंक आपको कमेंट में देखना, कमेंट बॉक्स में उसमें भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं बाकी वीडियोस के लिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।